तो ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग वाले विपक्ष के प्रस्ताव को बड़ा झटका लगा है। 130 सांसदों की ओर से हस्ताक्षरित प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिससे ये मामला आगे नहीं बढ़ सका है। उधर राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने भी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए सांसदों की ओर से दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इस पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि खारिज प्रस्ताव का नहीं हुआ है, खारिज संसद की प्रक्रिया का हुआ। ये प्रावधान क्यों थे? ये असाधारण स्थिति के लिए थे। मनोज झा ने कहा कि यह हमारे ऐतिहासिक कालखंड का एक क्षण है जब संसदीय परंपराएं जमी दोष की जा रही हैं। रिजेक्शन मोशन का नहीं हुआ है, रिजेक्शन पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस का हुआ है। इट हैज बीन थ्रॉटल्ड। ये प्रावधान क्यों थे हमारे संविधान में? एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए। क्या इससे ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो सकता है जहां सीईसी और बीजेपी की लीडरशिप में फर्क करना मुश्किल हो जाए, उनकी कार्यशैली कभी निष्पक्ष और स्वतंत्र ना दिखे? तो देखिए, ये हमारे ऐतिहासिक कालखंड का एक ऐसा क्षण है जब संसदीय परंपराएं जमींदोज की जा रही हैं। बट वी शैल रिट्रीव, ये रिट्रीवल होगा। रिजेक्शन मोशन का नहीं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग करने वाले विपक्षी सांसदों के नोटिस खारिज करने पर अपना बयान दिया है। उदित राज ने कहा कि ये बहुत असंवैधानिक काम है, संविधान का गला घोटा गया है, संविधान खतरे में है, चुनाव आयोग भाजपा की इकाई की तरह काम कर रहा है। ये असंवैधानिक काम है, इलीगल हुआ है और संविधान का गला घोटा गया है। रिजेक्ट कर ही नहीं सकते, कोई ग्राउंड ही नहीं है। और यही है कि संविधान खतरे में है। जो हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है जानने के लिए कि संविधान किस तरह से खतरे में है। आई थिंक 137 सांसदों का बेकदरी है, तो लोकतंत्र रहा कहाँ? और सीईसी बीजेपी की इकाई की तरह काम कर रहा है ज्ञानेश कुमार। ऐसे व्यक्ति को हटना जरूरी है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम योगी ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की और 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस पर यूपी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, जनता उत्तर प्रदेश का जंगल राज नहीं भूली है, यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश में किए गए जुल्म और अत्याचार नहीं भूली है। अखिलेश यादव की जनता उन्हें किसी भी तरह माफ करने वाली नहीं है। लोक हित के, जनहित के, प्रदेश हित के तमाम एजेंडे के बिंदु हैं जिन पर चर्चा होगी और निर्णय होंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव परिवहन विभाग पर बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, सर कैसे? मैं समझता हूँ इस तरह के आरोप आए दिन में लगाते रहते हैं, लेकिन जनता उनके कार्यकाल को 12-17 कार्यकाल भूली नहीं है। उत्तर प्रदेश का जंगल राज भूली नहीं है, उत्तर प्रदेश में किए गए जुल्म जातीय अत्याचार भूले नहीं है। इसलिए बिहार में जो हुआ है कि लालू जी के बेटे को 20 साल बाद भी जनादेश वहां की जनता ने दिया, यहाँ तो 10 ही साल पूरे होंगे। अखिलेश जी निश्चिंत रहे कि उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें किसी भी दशा में माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश के लोगों ने उन्हें झेला है। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट बैठक पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जनता के कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रस्ताव को पारित करने का काम करेगी। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसी कारण वे हमेशा जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। देखिए, मूलतः आज की बैठक में एक बड़ा एजेंडा है शिक्षा मित्र और जो अनुदेशक हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाना, और भी जनहित के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर सरकार आज मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रस्तावों को पारित करने का काम करेगी। सर समाजवादी कानून व्यवस्था हो, तमाम आरोप लगा रहे हैं सरकार पे। देखिए, उनके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है, तो मिथ्या चीजें सामने रखते हैं और जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। इसके अलावा मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा कि हमारे विभाग का एक प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव वेतन का है। देखिए, हमारे विभाग का एक प्रस्ताव है और वेतन का है।
तो वहीं असम में चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान ने सियासी विवाद खड़ा कर दिया। खड़गे के बयान पर भाजपा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीति कर रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके आगे प्रदीप भंडारी ने कहा कि ये कांग्रेस की राजनीति है। कांग्रेस के नेताओं की भाषा अर्बन नक्सल की हो चुकी है। आज कांग्रेस एक मुस्लिम लीग और माओवादी कांग्रेस हो चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी सरकार विरोधी नहीं बल्कि भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध है। ये राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शंस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जहरीली राजनीति करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारने और मरने की धमकी दे रहे हैं। यही कांग्रेस पार्टी की राजनीति है कि उनके विपक्षियों को वो मारने और मरने और धमकी देने की बात करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का फ्रस्ट्रेशन भी है, क्योंकि जब देश की जनता के सामने जहां जहां कांग्रेस के नेता घूमते हैं, राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को लोग देश के यूनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ देखते हैं, देश हित के विरुद्ध में देखते हैं और पाकिस्तान के पक्ष में देखते हैं। इसके फ्रस्ट्रेशन से जैसे एक अर्बन नक्सल की भाषा होती है, ठीक वैसी भाषा कांग्रेस के नेताओं की हो चुकी है। तो इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असम का चुनाव प्रचार प्रसार आज से ही खत्म हो रहा है। असम प्रचार 5 बजे खत्म हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने है। उन्होंने असम सरकार को भ्रष्ट सरकार बता दिया है। हेमंत बिस्वा सरकार को है मल्लिकार्जुन खड़गे ने भ्रष्ट सरकार बताया है। भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर करना है। सीएम खुद का विकास करने में जुटे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीएम असम के लोगों के बजाय वो खुद का विकास करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने असम सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री खुद का विकास करने में जुटे हुए, जनता का विकास करने की बजाय, असम का विकास करने की बजाय वो खुद का विकास करने में जुटे हुए। असम सरकार सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार है। इस भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर करना कांग्रेस का लक्ष्य है। सीएम खुद का विकास करने में जुटे हुए हैं। और आसाम के 2026 विधानसभा चुनाव का कैंपेन आज शाम 5 बजे खत्म हो रहा है और 9 अप्रैल को यहाँ के लोग वोट डालने, इस बारे में कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। और आप अपने वोट से, पहला मुद्दा तो ये है कि आप अपने वोट से आसाम के सबसे भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर निकाल दें। इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी कार्रवाई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर छापेमारी। दिल्ली के आवास में पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी। असम पुलिस कर रही है छापेमारी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर जो है छापेमारी। दिल्ली पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। असम पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। इस दौरान जो है दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर उन्होंने आरोप लगाए थे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर जो है छापेमारी चल रही है। असम पुलिस कर रही है छापेमारी। इस दौरान जो है दिल्ली पुलिस की भी मौजूदगी उनके आवास पर है। उनके घर पर जो है दिल्ली पुलिस भी मौजूद है। आपको बताते चले कि पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के घर पर छापेमारी। आपको बता दें कि असम की पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। उन्होंने पवन खेड़ा ने हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाए थे। पासपोर्ट को लेकर ये आरोप जो है पवन खेड़ा की ओर से लगाए गए थे।
खबर कोलकाता से है, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजबिहारी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार स्वप्न दास गुप्ता के साथ काली घाट काली मंदिर का दौरा किया और बंगाल में होने वाले आगामी चुनावों पर चर्चा की। इसके साथ ही ममता बनर्जी पर भी तंज कसा। धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार की आलोचना करते हुए उन पर कुशासन का आरोप लगाया और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, महिलाओं की सुरक्षा और घुसपैठ के अंत के साथ भय मुक्त बंगाल की कामना की है। नेता देश की विद्वान आदरणीय स्वपन दासगुप्ता जी चुनाव लड़ रहे हैं। स्वपन दासगुप्ता जी न केवल एक पत्रकार है, देश की एक मौलिक चिंतक है। उनकी जैसे व्यक्ति बंगाल में परिवर्तन के लिए, बंगाल की जनता परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। इस बार तय हो चुका है, ममता बनर्जी जी की कुशासन जाना तय है। भय मुक्त बंगाल चाहिए। खबर अयोध्या से है, जहां महबूबगंज सब पोस्ट ऑफिस से 30 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया कि जन सुनवाई में डाक विभाग से संबंधित अधिकारियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उनके यहां एक कर्मचारी ने रिटायर्ड कर्मचारी को मृत दिखाते हुए उनके फंड के पैसे का गमन किया है। बता दें, मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी शारदेंदु दुबे और सिपाही अजय यादव को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में थाना गोसाईगंज में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जो लोग इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक प्रार्थना पत्र यहाँ जन सुनवाई में डाक विभाग से संबंधित अधिकारियों द्वारा दिया गया था कि उन्हीं के यहाँ पर एक कर्मचारी है जिसके द्वारा एक रिटायर्ड कर्मचारी को मृत दिखाते हुए उसका जो फंड का पैसा था उसका गबन किया गया है। इस संबंध में एसपी आरए साहब को जांच दी गई थी। उनके द्वारा पूरी जांच के उपरांत ये पाया गया कि ये घटना सत्य है और इसमें जो गबन हुआ है वो वहीं के वर्तमान जो कर्मचारी है उसके द्वारा किया गया है। डाक विभाग ने उसको पूर्व में ही निलंबित कर दिया है। इस संबंध में थाना गोसाईगंज पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही, मथुरा दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2:30 पर मथुरा पहुंचेंगे सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा 2:35 पर वृंदावन पहुंचेंगे सीएम योगी। 2:50 पर मलूकपीठ आश्रम पहुंचेंगे। आपको बता दें कि आश्रम में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 4 बजे आगरा के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और आगरा में ग्रेटर आगरा की योजना के तहत जो शिलान्यास करेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा है और एक और जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी जो है मथुरा दौरे पर है। और 2:35 पर सीएम योगी वृंदावन पहुंचेंगे। 2:50 पर मलूकपीठ आश्रम पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में जो है मलूकपीठ आश्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। 4 बजे आगरा के लिए रवाना होंगे, जहां पर आगरा को बड़ी सौगात देंगे सीएम। ग्रेटर आगरा योजना का शिलान्यास करेंगे सीएम। इसके अलावा टाउनशिप मॉडल का भी जो है सीएम आगरा में अवलोकन करेंगे। मथुरा दौरे पर हैं। 2:35 पर वृंदावन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही, लोक भवन में चल रही बैठक जो है खत्म हो गई है। 22 अहम प्रस्ताव जो है कैबिनेट बैठक में मंजूर हुए हैं। 22 अहम प्रस्तावों को कैबिनेट की मुहर लगी है। परिवहन विभाग के 3 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। पीपीपी मॉडल पर रोडवेज बस स्टैंड का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। पीपीपी मॉडल पर 49 नए बस अड्डों को मंजूरी सरकार ने दी है। बस अड्डे हवाई अड्डे की तर्ज पर बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि लोक भवन में कैबिनेट बैठक चल रही थी जिसका समापन हो गया है। इस बैठक में 22 प्रस्तावों पर जो है कैबिनेट ने मुहर लगाई है। 22 अहम प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में पास किए गए हैं। परिवहन विभाग के 3 प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। पीपीपी मॉडल पर बस स्टैंड का प्रस्ताव पास हुआ है। हवाई अड्डे की तरह जो है अब बस स्टैंड भी बनाए जाएंगे। बस स्टैंड का भी इस तरह से विकास किया जाएगा जैसे हवाई अड्डों का किया जाता है। पीपीपी मॉडल पर 49 नए बसों को मंजूरी दी गई है। बस अड्डे हवाई अड्डे की तर्ज पर बनाए जाएंगे।
इस बीच बड़ी खबर कांग्रेस प्रदेश अजय राय को लेकर सामने आ रही। प्रदेश अध्यक्ष जो है 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अजय राय आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 2 बजे कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अजय राय आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 2 बजे जो है कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। दोपहर 2 बजे कांग्रेस कार्यालय में पीसी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है कांग्रेस कार्यालय में किया जाएगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए इंडिया सुपरफास्ट।